एक गांव में रानी नाम की एक सुंदर मेहनती लड़की रहती थी। उसकी दादी का एक छोटा सा खेत था जिसे अब रानी ही संभालती थी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी उसकी फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी थी। एक सुबह जब रानी खेत पर पहुंची तो वहां का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। अरे, ये क्या हुआ मेरी फसल को? रानी ने दुखी होकर खुद से कहा। खेत में कई पौधे टूटे और कुचले हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उन्हें रौंद दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कर्ज का बोझ पहले से ही सिर पर था और अब ये नुकसान। वो परेशान थी कि आखिर अब क्या करेगी। उसी समय उसका कर्ज देने वाला जमींदार आ पहुंचा और गुस्से में बोला, रानी, मैंने तुम्हें महीने के अंत तक का वक्त दिया था। अब सुन लो, अगर पैसे नहीं चुकाए तो खेत भी जाएगा और घर भी। रानी गुस्से से कांप उठी और सोचने लगी, जिसने भी मेरी फसल बर्बाद की है उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रात होते ही रानी ने ठान लिया कि वो पता लगाएगी कि उसकी फसल को कौन खा रहा है। उसने खेत के पास वाले एक पेड़ पर चढ़कर बैठने का फैसला किया। ठंडी हवा चल रही थी और नींद भी आने लगी थी। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये कौन है? रानी ने सतर्क होकर पेड़ से झांका। उसने देखा कि एक सफेद रंग का विशाल हाथी उसकी फसल खा रहा है और मस्ती में झूम रहा है। रानी हैरान रह गई। अरे, ये हाथी तो जैसे नाच रहा है। उसने खुद से कहा। कुछ देर तक हाथी ने फसल खाई, फिर अपनी सूंड उठाई और आसमान में उड़ गया। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगली रात भी रानी उसी पेड़ पर बैठ गई, इस बार पूरी तरह तैयार। जब आधी रात को हाथी फिर से आया और फसल खाने के बाद उड़ने ही वाला था। रानी ने हिम्मत जुटाई और उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली। आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, रानी ने मन ही मन कहा और हाथी के साथ आसमान में उड़ चली। कुछ देर बाद वे एक अनोखी जगह पर पहुंचे, जहां हर तरफ स्वादिष्ट खाना, रत्न, सोने के गहने और सुंदर वस्त्र बिखरे हुए थे। रानी के मुंह से निकला, वाह, ये तो स्वर्ग जैसा है। रानी ने जल्दी जल्दी कुछ रत्न, सोना और सुंदर कपड़े अपने दुपट्टे में बांध लिए। फिर अगली रात उसी सफेद हाथी के साथ वापस अपने गांव लौट आई। अगले दिन जब रानी नए कपड़ों और गहनों में गांव में आई तो सब उसे देखकर चौंक गए। एक सहेली ने हैरानी से पूछा, अरे रानी, ये गहने, ये कपड़े, ये सब कैसे? रानी मासूमियत से मुस्कुराई और बोली, अरे, कल रात एक हाथी मुझे एक स्वर्ग जैसी जगह ले गया था। वहां बहुत सारे रत्न और सोना था। मैंने बस थोड़ा सा उठा लिया। ये सुनते ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। रात होते ही जमींदार सबसे पहले हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया। उसके पीछे पीछे गांव के और लोग भी आए और एक दूसरे की टांग पकड़कर हाथी के पीछे लटक गए। हाथी ने जैसे ही उड़ना शुरू किया, उसका वजन बढ़ने लगा। उसने दर्द से कराहते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसे देखते ही गुस्से से बीफर उठा। हाथी ने गुस्से में अपना शरीर झटका और चिल्लाया, इतने सारे लोग मुझ पर क्यों लदे हुए हैं? एक झटके में सारे लोग जमीन पर गिर गए। उस दिन के बाद वो हाथी कभी गांव में नहीं लौटा। इस घटना से गांव वालों ने ये सीखा कि
लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।